नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिला है जो कि करीब करीब देखा जाए तो करीब 60-70 पॉइंट का मूवमेंट था। बट बिल्कुल एंड ऑफ द डे जाके हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैन स्ट्रीट का कोई चेला वगैरह मार्केट में एक्टिव हो गया और एंड ऑफ द डे जाके 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ, जब तक ये लो नहीं टूटता, ठीक है ना, अब इसको आप ट्रेड कैसे करोगे तो उसका मैं आपको तरीका भी बता सकता हूँ। रिस्क आपका अपना खुद का मैनेज करना पड़ेगा आपको। देखो, जब तक ये लो नहीं टूटता मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जो टारगेट है वो ये वाला है, ठीक है, इस टारगेट तक जाने की कोशिश करेगा। अब ये इंट्राडे में खुलते ही ऊपर चला जाएगा या एंड ऑफ द डे जाएगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि एक पोजीशन बना के रखी जाए। अब पोजीशन बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे फ्यूचर बाय कर लें, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया? जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था तब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया? 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, टारगेट ऊपर कितना मिल जाएगा आपको? टारगेट मिल जाएगा करीब करीब 25,670, या फिर हम 25,700 मान के चल सकते हैं। तो आपका 1:1 हो गया। 200 पॉइंट का या तो स्टॉप लॉस जाएगा या 200 पॉइंट का टारगेट आएगा। फ्यूचर के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली 26,000 मंथली कॉल खरीद लें, 26,000 की मंथली कॉल खरीद लें, जिससे कि हमें हमारी पोजीशन बनी रहे। क्योंकि मंथली ऑप्शन क्या है, धीरे धीरे डिके होता है, वो है एकदम से डिके नहीं लगता। लेकिन ऑप्शन है, डिके तो लगेगा, आपको डिके को फेवर झेलना आना चाहिए। सिंपल चीज़, जैसे आपने 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो आप मंथली ऑप्शन लेते हो, मान लो 31 जुलाई की आप कॉल लेते हो, 137 रुपये की चल रही है, तो आप डायरेक्टली ये मान के चल सकते हो कि मेरा 137 रुपये का ही स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आप कितना मान के चल सकते हो? टारगेट इसका आपको 230-240 रुपये का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अगर फास्ट मूवमेंट कर गया तो और भी ज़्यादा टारगेट मिल सकता है। बट नॉर्मली जो पोजीशन ट्रेड होती है, मतलब अगर आपको पोजीशनल काम करना है इस टारगेट के लिए, दो तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये मेरा टारगेट बन सकता है 25,700 का, तो कुछ नहीं करने का, मंथली ऑप्शन में जाने का और 25,700 की पुट को सेल कर देने का, 25,700 की, या फिर आप 25,500 की पुट को सेल कर दीजिए मंथली में। अगर आप वीकली में करना चाहते हो तो वीकली में आपको थोड़ा सा इन द मनी जाके सेल करना पड़ेगा, तभी आपको प्रीमियम अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पोजिशनल, जब आप ट्रेड करते हो तो पोजिशनल में आपका एक स्टॉप लॉस और टारगेट होता है, बीच में कुछ नहीं होता। अब बीच में क्या है कि आप मान लो यहाँ से आपको 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, आप बुक करके निकल जाओ, लेकिन दोबारा एंट्री मत करो उस प्राइस पे। क्यों? क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस नया स्टॉप लॉस होगा और टारगेट छोटा हो जाएगा। वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम कल के एनालिसिस को देख लेते हैं। कल के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव है। लास्ट 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ, बट साइडवेज रहता है यहाँ पे। और ये चीज़ मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताई है कि मार्केट जब नीचे आता है वो बहुत तेज़ी से आता है, ऊपर जाता है तो बहुत धीरे धीरे ही ये जाता है। तो आपको आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम बाय साइड पे काम करेंगे और टारगेट हमारा पहला जो होगा वो 25,600 का लेके चलेंगे, और 25,600 निकलता है तो सीधा सीधा 25,670 का टारगेट लेके चलेंगे। करीब करीब 150 पॉइंट का, 180 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए, अब बैंक निफ्टी में कोई वीकली ऑप्शन ट्रेड नहीं करता है, तो ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? इसी लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, 57,600, 57,500, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 25,500 की जो पुट है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कॉल साइड पे आपको दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 1-2 दिन में ही, मतलब कल का ट्रेडिंग सेशन और परसों का ट्रेडिंग सेशन में ही आपको ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर आप नज़र रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट तो ठीक ठाक है, उसमें कोई ख़राबी है नहीं। कल हमने एक करेक्शन देखने को मिला था, आज फ्यूचर्स ऊपर है, तो मे भी कह सकते हैं एक हेल्दी रनअप के बाद जो करेक्शन आना था वो ग्लोबल मार्केट में आ गया है।
तो वो भी धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, मार्केट हमारा रेडी है, 26,000 को तो ज़रूर हिट करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बट वन वे में करेगा या फिर ऐसे ही धीरे धीरे जाएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल वाली चीज़ है। बट हाँ, चांसेस वेरी है कि ये 26,000 को ज़रूर हिट करेगा, और 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आने लगी तो लाइफ टाइम भी हिट कर देगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।